Welcome back to all my dear viewers. Today I Mishra sir from the behalf of Trishant Academy platform tell you about one of the important news, that is North India's first nuclear power plant coming up in the Haryana village. It is said by Jitendra Singh. जी हाँ, आज हम बात करेंगे इंडिया की अपग्रेडिंग 2.0। दोस्तों, अब इंडिया हर फील्ड में अपग्रेड हो रहा है। इट मीन्स दैट सबका साथ सबका विकास के साथ साथ ये अब इंडिजीनियस खुद का अब इंडस्ट्री सेटअप भी कर रहा है, साथ साथ में हर एक देश को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो इसी के साथ हमारा नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट विल बी कम अप इन द हरियाणा इन द विलेज ऑफ गोरखपुर इन फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट 150 किलोमीटर north to the national capital. Union Minister of the State for the Science and Technology Jitendra Singh has said. दोस्तों, ये सारी घटना के बारे में हमें हमें यूनियन मिनिस्टर जो हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टेट के जितेंद्र सिंह, उन्होंने ये सारी घटना के बारे में बताया है कि हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है फतेहाबाद, वहाँ के एक गांव है गोरखपुर, जो कि हमारे नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली से 150 किलोमीटर नॉर्थ में है। वहाँ पे अपना इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का बेसिकली फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने जा रहा है। दोस्तों, ये जो न्यूज़ है ना, जब ये न्यूज़ आई जब ये न्यूज़ आई ना, तो इसने तहलका मचा दिया पूरे हमारे इस इकोनॉमिक जोन में। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट बनना इट मीन्स दैट इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट हो रही है, और दूसरों से इंडिपेंडेंट हो रही है, दूसरे कंट्री पे। क्योंकि इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इससे बहुत सारे रोजगार निकलेंगे, तमाम चीज़ें होंगी। राइट, तो चलिए इस टॉपिक को हम डिटेल एनालिसिस करते हैं वन बाय वन। दोस्तों, ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिजाइन, वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट कुड बी द इंस्टॉलेशन ऑफ द न्यूक्लियर, दैट इज एटॉमिक एनर्जी प्लांट इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, अभी क्या होता था, ये पहले मतलब अदर पार्ट में ही होता था, अदर पार्ट मीन साउथ में ही होता था, है ना। तो लेकिन जब मोदी आए, उन्होंने कहा कि वाई ओनली द साउथ इंडियन enjoy this opportunity, why not the north indian enjoy this opportunity, है ना। नॉर्थ वाले क्यों नहीं इसको enjoy कर पाए। तो इसके लिए मोदी गवर्नमेंट ने एक नया पहल स्टार्ट की। क्या? देखिए, पहले क्या होता था, अर्लियर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और इन द वेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र, ये तीन ऐसे स्टेट थे जहाँ पे हमारा एटॉमिक पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन होता था। लेकिन अब क्या, ये आपका जो ट्रेंड है वो चेंज कर दिया मोदी गवर्नमेंट ने। मोदी ने कर दिया कि अब नहीं, अब नॉर्थ में भी हम नए नए प्लांट का मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द सोर्स, बल्क अप्रूवल ऑफ द इंस्टॉलेशन ऑफ 10 न्यूक्लियर रिएक्टर हैज़ बीन गिवन टू द नोड बाय द मोदी गवर्नमेंट। मोदी गवर्नमेंट ने कहा, ना केवल आपका मैन्युफैक्चरिंग होगा इस प्लांट का, बल्कि साथ साथ हम 10 न्यूक्लियर रिएक्टर का भी इंस्टॉलेशन के लिए अप्रूवल दे दी गई है। मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि हम 10 न्यूक्लियर रिएक्टर का इसमें अप्रूवल देते हैं इंस्टॉल करने के लिए। सोचिए कितनी बड़ी एक डिसीजन है, और इस डिसीजन से कितना अपग्रेड हो जाएगा इंडिया। इसलिए मैंने बोला अपग्रेडिंग 2.0। अब देखिए, the minister said that the Department of Atomic Energy has also been given permission for forming a joint venture with the public sector undertaking PSU for resources to opening up the atomic energy plant, which is an upcoming and promising the sector and has a potential to fulfill the India's energy need in times to come। मतलब मिनिस्टर ने कहा है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है वो परमिशन दे रहा है जॉइंट वेंचर के लिए पीएसयू को, ताकि वो यहाँ पे आए नॉर्थ इंडिया में, हमारा ये एटॉमिक एनर्जी प्लांट है उसको अपग्रेड करने के लिए या उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भागीदार बने साथ में, और सारी जितनी भी नीड्स हैं उसको वो फुलफिल करें। इससे दोनों प्रॉफिट होगा, मतलब गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट होगा किसमें, कि उनको एक पार्टनर मिल गया, वो साथ में काम करेंगे। दूसरा, पीएसयू को भी अपना एक मतलब वर्किंग स्टाइल चेंज करने को मिलेगा, है ना। तो दोनों चीज़ को बेनिफिट है, दोनों चीज़ों के लिए। राइट, तो ये तो बात होगी कि कौन कौन साथ में इसकी मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करेगा। नौ, ध्यान से देखिए बेटा इस स्लाइड को। गोरखपुर हरियाणा विद्यंत परियोजना, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं GHAVP, which will have 2 units, 700
megawatt capacity each of pressurized heavy water reactor indigenously designed is under implementation near Gorakhpur Valley in Fatehabad district in Haryana, according to the statement from the Department of Atomic Energy. इन्होंने कहा है कि जो गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना है ना, इसमें 700 मेगावाट का हर एक मतलब दो होंगे, उसमें इतनी कैपेसिटी होगी, ठीक है। वो जो कि इंडिजिनियसली डिज़ाइंड होगा वो होगा हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक। इन दोनों को हम इंस्टॉल करेंगे कहाँ पे, हरियाणा के जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर वैलीज के अंदर। ये पूरा स्टेटमेंट दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, राइट। अब देखिए इस पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट का बजट कितना होगा। तो टिल डेट एन अमाउंट ऑफ 4,906 करोड़ हैज़ बीन स्पेंट फ्रॉम द टोटल एलोकेटेड फंड ऑफ 20,594 करोड़ रुपीज़, मतलब 20,994 करोड़ रुपए में 4,000 रुपये तो हमने कर दिए स्पेंड। द स्टेटमेंट सेड द टोटल फाइनेंशियल प्रोग्रेस इज 23.8% एज ऑन डेट, ऐसा कहा गया है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक। मतलब इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए टोटल बजट कितना माना गया था, 20,594, उसमें से 4,906 करोड़ रुपए हम स्पेंड कर चुके हैं, राइट। अब दोस्तों बात आती है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर डक्ट फ्रॉम तोहाना से ये जो गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना है वहाँ तक फॉर मीटिंग ऑपरेशनल कूलिंग वाटर रिक्वायरमेंट हैज़ बीन टेकन अप थ्रू हरियाणा इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। वहाँ से ये पानी लेंगे और उसका कूलिंग रिक्वायरमेंट जो भी होगा वो फुलफिल करेंगे एज डिपॉजिट वर्क एंड प्रोग्रेसिंग वेल, ये भी स्टेटमेंट दिया गया। तो इट मीन्स दैट कि आपका जो वहाँ पे गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना है, उनको जो पानी की सुविधा है वो कहाँ से मिलेगी, तो दोस्तों वो मिलेगी तोहाना डिस्ट्रिक्ट से, तोहाना गांव से, ठीक। और तोहाना गांव में जो इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है हरियाणा का वो उनको हेल्प करेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ों को आप वन बाय वन अपने नोटिस में रखते रहिए कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में, कहाँ कौन सी इंडस्ट्रीज़ हेल्प कर रही हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट हेल्प कर रहे हैं, राइट। चलिए मुड़ते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। दोस्तों दिस विल बी द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन नॉर्थ इंडिया। द प्लांट इज टू बी बिल्ट ऑन 560 हेक्टेयर ऑफ लैंड, मतलब 560 हेक्टेयर ऑफ लैंड में ये पूरा का पूरा बनाया जाएगा। इट विल जनरेट 2800 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को ये जनरेट कर सकता है। द फाउंडेशन स्टोन वॉज लेड इन 2014। दोस्तों 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो उस टाइम फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, लेकिन कंस्ट्रक्शन जस्ट बिगनिंग में हुआ है अभी, ठीक है। द फर्स्ट फेज इज टू बी कंप्लीटेड बाय 2025 तक फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन द सेकेंड फेज होगा 2028 तक, right, 2028. As the second phase completes, the plant will be in a full operation generating 2,800 megawatt. जैसे ही सेकेंड फेज कंप्लीट होगा वैसे ही ये 2800 मेगावाट बिजली बनाने लगेगा। इट मीन्स दैट, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ ये चीज़ कि जो ये प्रोजेक्ट है ना फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन नॉर्थ इंडिया, ये 2 फेजेस में हो रहा है, जिसका फर्स्ट फाउंडेशन स्टोन 2014 में रखा गया है और सेकंड रखा जाएगा कब, 2028 में, ठीक। तो ये सारी चीज़ों को आप एक फ्लो चार्ट बना के इसको तैयार कर लीजिएगा। टोटल इसका पावर प्रोडक्शन कितना है, 2200 मेगावाट का, ठीक। और ये 560 हेक्टेयर में ये बना है, राइट। इतनी चीज़ें तो हो गई। नाउ कमिंग टू द फैक्ट दैट दोस्तों, अगर मैं नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट की बात करूँ और सेंट्रल की बात करूँ तो कहाँ कहाँ पे हमारे ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है कहाँ पे स्थित है। दोस्तों नॉर्थ की बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यूपी एंड अब हो गया है हरियाणा, राइट। नाउ साउथ की बात करूँ तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, राइट। 4 हैं, याद रखिएगा। ईस्ट की बात करूँ तो दोस्तों बिहार, झारखंड, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, ये भी 4 हो गया। अगर मैं वेस्ट की बात करता हूँ दोस्तों तो राजस्थान, गोवा एंड गुजरात 3 है। सेंट्रल की बात करता हूँ दोस्तों तो वो आता है एमपी और छत्तीसगढ़, ठीक है। टोटल कितने हो गए हमारे पास, 4 + 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15, 15 + 2 दैट इज 17।
आज की डेट में टोटल हमारे पास 17 न्यूक्लियर पावर प्लांट इस टाइम करंट इंडिया में हैं, राइट। तो अगर आपको एग्जाम में आता है जोन वाइज, तो आप जोन वाइज भी इसको लर्न कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं आपको देता हूं अलविदा, और दोस्तों आपसे वादा करता हूं कि अगर आप किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए, ताकि हम उस पर भी वर्क करके आपको वीडियो प्रोवाइड करें। तब तक ये दोस्तों तहे दिल से धन्यवाद, सत श्री अकाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो धमाकेदार सेशन में। तब तक इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने छोटे भाई बहनों को भी बताइए न्यूज़। तब तक के लिए थैंक यू।